शरीयत मेरे लिए बड़ा है। मुसलमान सीने में कुरान रखते हैं और हाथ में संविधान। पहले हम शरीयत को पकड़ेंगे, फिर संविधान को। वक्फ बिल को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसी के बीच में ये कहना है झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन का। उन्होंने बोला कि उनके लिए शरीयत ऊपर है। हम लोग इस्लाम को मानते हैं, इसलिए हम लोग पहले शरीयत को पकड़ेंगे, फिर संविधान को। सोचिए कि कितना बड़ा बयान है। एक ऐसा व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा है और संविधान पर हाथ रखकर मंत्री पद का शपथ लिया है, वो बोल रहा है कि उसके लिए संविधान बाद में आता है, उसके लिए शरीयत पहले है। सोचिए कि मानसिकता क्या है। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए कि उनके मंत्रिमंडल के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा है कि उसके लिए शरीयत जरूरी है और संविधान बाद में आता है। साथ ही उनको यह भी बताना चाहिए कि झारखंड शरीयत से चलेगा या संविधान से चलेगा। वक्फ बिल संसद के दोनों सदन से पास हुआ, लेकिन मंत्री पद पर बैठकर बोल रहे हैं कि हम वक्फ बिल को नहीं मानेंगे। ठीक है, आप उसका विरोध कर सकते हैं। वक्फ बिल में जो भी प्रोविजन किया गया उससे आपको विरोध हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आया हो, लेकिन आप संविधान के अंदर चलेंगे या फिर संविधान के बाहर अपने मन मुताबिक चलेंगे। संविधान के तहत संसद बना है और उसी संसद से कानून बनकर पास हुआ है, तो फिर आपको कानून मानना ही पड़ेगा। आपके पास विकल्प नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जब संसद से कोई कानून बनकर पास हो जाता है तो भारत के सभी नागरिक को उस कानून को मानना ही पड़ेगा, कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ, अगर आपको तकलीफ है कानून से तो फिर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम कानून को मानेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास विकल्प ही नहीं है कि आप कानून को नहीं मान सकते हैं। संसद के अंदर अगर कानून बन गया तो फिर 140 करोड़ सभी भारतीयों को उस कानून को मानना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, केस लड़िए। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपकी जीत हो जाती है तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कानून आपको पसंद नहीं आता है तो फिर आप बोलेंगे कि हम उसको मानेंगे ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, वो भी तब जब आप मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। उसी संविधान के तहत जो मंत्री पद बना हुआ है उसी पर बैठकर आप ये बात कर रहे हैं, तो फिर है तो गजब बात हो गई। तो फिर उसका क्या हुआ? जो संविधान के ऊपर आपने हाथ रखकर शपथ लिया था मंत्री पद का और बोला था कि हम संविधान का रक्षा करेंगे, उसका क्या हुआ? इंडिया गठबंधन के अंदर आने वाली पार्टियां जैसे कि जेएमएम, कांग्रेस, जहां जहां इनका राज्य में सरकार है, ये लोग बोल रहे हैं कि हम वक्फ बिल को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। यहां तक कि ममता बनर्जी ने भी बोला है कि हम पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल को लागू नहीं करेंगे। और यही लोग, जो लोग इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हैं, बोलते हैं कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, बीजेपी संविधान की इज्जत नहीं करती, बीजेपी चाहती है कि संविधान बदल दें। तो फिर अभी क्या हुआ? उसी संविधान के तहत जो बना हुआ है नियम कानून, उसी के तहत संसद से पास हुआ बिल को आप बोल रहे हैं कि अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। ये संभव ही नहीं है, आपके पास विकल्प ही नहीं है। फिर आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना बंद कर दीजिए कि बीजेपी संविधान का हत्या करना चाहती है, बीजेपी संविधान को नहीं मानती है। आप भी संविधान को नहीं मानते हैं। आपके पास दो ही विकल्प है, या तो संसद जो कानून बना दिया है उसको मानिए, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पर केस लड़िए और प्रयास कीजिए कि आपकी जीत हो। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप ऐसे मनमाने तरीके से नहीं कर सकते हैं कि हम बिल को मानेंगे ही नहीं। ऐसे ही सीएए का समय हुआ था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल के समय, कि हम अपने राज्य में मानेंगे ही नहीं, हम अपने राज्य में लागू करेंगे ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे तो चल ही नहीं सकता है देश। ऐसे तो फिर कोई बोलेगा कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम इस अनुच्छेद को नहीं मानेंगे, कोई संसद से कानून बनेगा उसको हम नहीं मानेंगे। फिर कल के गए आप विधानसभा से कोई कानून बनाइएगा, फिर आपके ही राज्य के किसी जिला के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बोलेगा कि हम अपने जिला के अंदर इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। ऐसा थोड़ी चलता है। आपको भी संविधान का इज्जत करना चाहिए। संविधान के तहत जो भी प्रक्रिया बना हुआ है उसकी इज्जत करना चाहिए। संविधान के तहत जो भी इंस्टीट्यूशन बना हुआ है उसका इज्जत करना चाहिए। और ऐसे खुलेआम, ऐसे सड़क पर आकर किसी चीज़ का विरोध नहीं होना चाहिए। ऐसे फिर सदन का मतलब क्या है, फिर संसद का मतलब क्या है? जब सब चीज़ सड़क पर ही तय होगा तो फिर संसद को बंद कर देना चाहिए। ऐसा तो देश चल ही नहीं सकता है, ऐसा कोई व्यवस्था चल ही नहीं सकता है। विरोध कीजिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कीजिए। और ऐसे अनर्गल बयानबाजी करके, जो कि संवैधानिक पद पर बैठकर आप बोल रहे हैं, उससे बचना चाहिए। और बिल्कुल इस पर राज्यपाल को एक्शन लेना चाहिए और कायदे से इस पर हेमंत सोरेन को एक्शन लेना चाहिए और इनको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए, क्योंकि आप मंत्री पद पर बैठकर ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि आम जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा। वे लोग संविधान की क्या इज्जत करेंगे जब आप ऐसे बोल रहे हैं कि शरीयत आपके लिए बड़ा है? तो फिर जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उन लोगों के लिए सोचिए कि वो लोग क्या इसके बारे में सोचेंगे और उन लोगों के अंदर संविधान के लिए क्या मानसिकता बनेगी। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने बोला है कि शरीयत हमारे लिए बड़ा है, हम दिल में कुरान लेकर चलते हैं और हाथ में संविधान, हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे फिर संविधान को।
इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट कीजिए। और साथ ही आप लोग ये भी बताइए कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इनको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। और साथ ही क्या हेमंत सोरेन को साफ नहीं करना चाहिए कि झारखंड शरीयत से चलेगा या संविधान से चलेगा। जो भी आप लोगों की राय है कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।